डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पाया। विदेशी रेटिंग एजेंसियां फिच रेटिंग्स ने भारत को लेकर गुड न्यूज दी और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.9% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। ये फिच द्वारा पिछले से जताए हुए अनुमान यानी 6.5% से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने एक और अच्छा अनुमान जो है वो जाहिर करते हुए कहा कि देश के लोगों को साल के अंत में रेपो रेट कट का तोहफा भी मिल सकता है। प्रवीण सर, इससे पहले फिच ने यह भी कहा था कि अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसे आखिर में कम भी किया जा सकता है, ऐसा भी दावा किया गया था। फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। सर, रेटिंग बढ़ने से क्या भारत को फायदा होगा और पूरे पिक्चर को हम आपके लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, रेटिंग अगर आपकी बढ़ती है तो एक तो दुनिया भर में जो आपकी साख है मजबूत होती है। दरअसल वो मजबूत होती है। इंटरनेशनल जो आपकी लैंडिंग एजेंसियां हैं, जो बड़ी एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उन संस्थाओं से आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए या दूसरे जो आप ह्यूमन वेलफेयर के जो आप प्रोजेक्ट चलाते हैं, चाहे गरीबों के कल्याण के लिए हो, वहाँ पे आपको फंडिंग मिलने की उम्मीद बढ़ती है। आपका ये पता चलता है, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस पता चलती है। जिस तरह हमारे सिबिल स्कोर हैं उसी तरह क्रेडिट रेटिंग है, तो वो एक देश का सिबिल स्कोर देश का सिबिल स्कोर है, एक तरह से उसकी रेटिंग है। ये एक जो क्रेडिट रेटिंग के साथ जो एक ग्रोथ का फोरकास्ट बढ़ाया है FY26 के लिए, ये एक बेहद सिग्निफिकेंट स्टेप है जी। बहुत सारे और खुद भारत के जो अभी एक जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने तक ये कहा कि हमारी 0.5% ग्रोथ नीचे जा सकती है। CA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CA अनंत नागेश्वरन जो हैं, उनके तरफ से कहा गया अभी एक कार्यक्रम में। ऐसे वक्त पे फिच जो एक विदेशी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, उसका 0.5% ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को हम बार बार कह चुके, अपने मनी सेंट्रल में भी हमने डिस्कस किया कि अगर पहली तिमाही की ग्रोथ अगर 7.8% है, दूसरे तिमाही की ग्रोथ को 7% या उसके आसपास रहने की अगर हम बात मानकर चल रहे हैं, जिसके पक्के दावे करे जा रहे हैं, एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो इसके बाद ऐसा मुमकिन है कि भारत के लिए ये 2025-26 7% या उसके आसपास की ग्रोथ वाला साल साबित हो जी। और अब उसी पर एक तरह से ये मोहर यहाँ पे फिच रेटिंग की रिपोर्ट भी लगाती है, जो ये कह रही है कि पूरे साल में भारत की ग्रोथ 6.9% रह सकती है, यानी तकरीबन 7% के आसपास रह सकती है। ये एक बहुत बड़ा जी बेहतर कहें कि इकोनॉमी के लिहाज से है, क्योंकि हम एक असाधारण परिस्थिति का सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। कोविड के बाद एक ऐसे हालात हैं जहाँ पे कि भारी भरकम टैरिफ से पूरा देश गुजर रहा है। सरकार ने भी बड़े रिफॉर्म के फैसले लिए हैं, लेकिन तब भी आप समझिए कि अगर 50% के टैरिफ में देश का लगभग 50-60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट फंसा हुआ है जी, लाखों नौकरियों पर संकट है। ऐसे वक्त पे अगर आप 7% की ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये आप ये समझिए कि भारत की इकोनॉमी एक तगड़ा रेजिलियंस दिखा रही है, मुश्किल वक्त में शो कर रही है। विशाल सर, इससे और अच्छी बात जो है, पॉजिटिव बात ये भी है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए कहा गया है कि जो रेट है 6.3% और 28 में 6.2% के आसपास रहने की बात है। लेकिन सर, कुछ फैक्टर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। किन आधार पर कहा गया कि भारत में जो मजबूत उपभोक्ता खर्च है या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, उसके वजह से जो घरेलू डिमांड है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। ये एक फैक्टर कहा गया। उसके बाद सरकार की जो बहुत अच्छी योजना की भी बात कही गई कि वो जो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात कहा गया कि GST रेट रैशनलाइजेशन, वो वाला जो कदम उठाया गया है, उससे भी जो है उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा लास्ट फैक्टर बताया गया कि जो निवेश है वो बाहर से विदेशी जो निवेश है सर, वो भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि FIIs की जो बिकवाली का आंकड़ा जो है वो बहुत ही डरावने वाला था, लेकिन चीज़ें अब ठीक होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये जो है गुडी फैक्टर जो है वो आता हुआ दिखा है। तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस मौजूदा फिस्कल के पहली जो तिमाही आई उसमें ग्रोथ रेट कितनी मिली? 7.8% जी। इससे ठीक पहले यानी FY24-25 की आखिरी तिमाही में, यानी लास्ट क्वार्टर में, Q4 में ग्रोथ रही थी हमारी 7.4%। Q1 में यानी पहली तिमाही में सर्विसेज सेक्टर की अगर आप ग्रोथ को देखेंगे तो
बहुत आश्चर्य होगा, वो रही थी 9.3% इसी पहली तिमाही में, और चौथी तिमाही में ये 6.8% थी। तो आप देखिए कि एक तिमाही में सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें अच्छा खासा जंप दिखाई दिया है। इसके बाद जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो 7% पे रहा है। और ये कई तिमाहियों बाद ऐसा हुआ कि जब हम 7% के प्राइवेट कंजम्पशन की ओर देख रहे हैं इतनी ग्रोथ को। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर हैं जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी में चीज़ें अभी दुरुस्त बनी हुई हैं, अभी मजबूत हैं जी। अब जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसमें और इजाफा आ सकता है, जिसको जो कहें बूस्टर डोज मिली है जीएसटी कटौती से। आप समझिए कि एक परिवार का जो एक मोटे मोटे आकलन जो अलग अलग तरह से किए गए हैं, उसमें किसी भी एक परिवार का औसतन जो खर्च है एक महीने का, उसमें तकरीबन 2000 रुपये की बचत हो सकती केवल जीएसटी के कटौती की वजह से है। इसके साथ ही अब आप समझिए कि बूस्ट मिलेगा आपका जो कार सेल्स हैं, और ईवे बिल का भी अगर आप डेटा देखेंगे अगस्त का, तो वो बहुत मजबूत डेटा आया है और सेकंड हाईएस्ट डेटा है ईवे बिल का जुलाई के बाद जी। तो उसके पीछे तो ये भी तर्क दिया जा सकता है, जिस तरह से जो टैरिफ को लेकर जो अनसर्टेनिटीज था सर, उसमें कहा गया कि इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर सोच रहे थे कि अपना जितना माल है वो जल्दी जल्दी खपा लिया जाए, विदेशों में भेज दिया जाए, उससे वो आंकड़ा अच्छा आ रहा था सर। ये फैक्टर था ना? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप जीएसटी के जो कलेक्शन का डेटा देखेंगे या बाकी जो दूसरे फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं, वो सभी इकोनॉमी में ठीक ठाक रफ्तार की तरफ इशारा कर रहा है। और सर फिच अकेला नहीं है, एसएनपी की भी मैं बात करूं सर, एसएनपी ने भी भारत की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को BBB निगेटिव से बढ़ाकर BBB कर दिया था। इंडियन इकोनॉमी को लेकर उन्होंने जो आउटलुक दिया वो भी स्टेबल दिया। और वर्ल्ड बैंक की भी मैं बात करना चाहूँगा सर, उन्होंने भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है 6.3 पर बरकरार रखा था। और अगर आरबीआई की बात कर लिया जाए सर तो 6.5% के आसपास था। तो सभी लोग बड़े बुलिश नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल। और उसके बाद ये भी है कि आरबीआई अब हो सकता है अगले क्वार्टर या फिर ये फिच की रिपोर्ट में कहा जा रहा है, हाँ माफ कीजिए, अक्टूबर या फिर दिसंबर एक रेट कट आरबीआई की तरफ से अगर और आता है तो आप समझिए कि न सिर्फ कर्ज की दरें सस्ती होंगी, बल्कि लोगों का भी जो ईएमआई का बर्डन है वो और नीचे चला जाएगा और कम हो जाएगा।